चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। आज चैप्टर 3 का नाम क्या है? वो है फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल FUNDA फंडा MENTL मेंटल ऑपरेशन OPERATIONS ऑपरेशंस, ठीक है बेटा। फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है? जिसमें आपके पास P अपॉन Q की फॉर्म होती है, ठीक है बेटा। क्या नाम है? वीरता कामेर बेटा, ठीक है। आपके काम की चीज़ है, ठीक है। चलिए अच्छा अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन की, किसकी बात करूं? फ्रैक्शन की, क्योंकि आप आज वर्ड आया था फ्रैक्शन और कई सारे बच्चों को पता नहीं था फ्रैक्शन क्या है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ जी, फ्रैक्शन को अगर मैं बोलूँगा ना तो बेटा ये क्या होती है? P अपॉन Q होता है। क्या होता है बेटा? P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, यानी कि एक पार्ट होता है। क्या होता है? फ्रैक्शन क्या है? आप बोलोगे फ्रैक्शन इज ए, क्या बोलोगे आप? फ्रैक्शन, क्या बोलोगे? फ्रैक्शन इज ए पार्ट, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल क्वांटिटी, ऑफ ए होल क्वांटिटी, ठीक है बेटा। या होल क्वांटिटी बोल दो। होल क्वांटिटी मतलब कहीं ना कहीं पूरी। होल का मतलब क्या होता है बेटा? पूरा। पूरी जो मात्रा दी गई होगी आपके पास, उस पूरी मात्रा का एक हिस्सा, पूरी मात्रा का एक हिस्सा फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। बाद में लिख लेना, समझ लो पहले बड़े ध्यान से, ठीक है। अब क्या हुआ? हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको कैसे बताते हैं हम? जैसे कि मैं बोलूं कि जैसे P अपॉन Q लिख लिया या मैंने X अपॉन Y लिख लिया, बात एक ही है। लेकिन जो आपका P अपॉन Q, जहाँ पे Q है या Y है, आपको क्या वो पता होना चाहिए कि आपका जो Q और Y है, यानी कि Y और Q वो नॉट इक्वल टू क्या होते हैं? 0। सेम आपके पास रैशनल नंबर की बात है यहाँ पे, ठीक है जी। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? When a number quantity or an object is divided into equal parts, जब एक क्या किया जाता है? नंबर या नंबर क्वांटिटी या फिर एक ऑब्जेक्ट, उसको डिवाइड किया जाए बराबर के हिस्से में। इक्वल पार्ट्स मतलब बराबर के हिस्से में। वन आर मोर ऑफ सच इक्वल पार्ट्स, एक या एक से अधिक आपके पास ऐसे जैसे बराबर के जो हिस्से होंगे आउट ऑफ टोटल पार्ट्स में से, उसको आप फ्रैक्शन कहते हैं, नोन एज फ्रैक्शन। इट इज फॉर्मड एज एक्स अपॉन वाई। ये कैसे बनता है जी? एक्स अपॉन वाई में, वेयर वाई इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे वाई आपके पास 0 के बराबर नहीं होता।